बंधुओं में अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर किसी के पास पद आ जाता है, प्रतिष्ठा आ जाती है, तो उसे अपने पद का अहंकार हो जाता है। एक राजा था जिसकी 7 कन्याएं थी। कितनी कन्याएं थी? 7 कन्याएं थी। तो एक दिन राजा ने बड़े अहंकार से मंत्री से कहा कि एक सभा आयोजित करो। सभा को आयोजित करवाया गया। 7 बेटी वहां आई। तो पिता ने, उस राजा ने उन बेटियों से पूछा, बेटी बता, तेरा पालन पोषण कौन करता है? तेरा पालन पोषण कौन करता है? तुम्हारा जीवन दाता कौन है? तो सबसे बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी, आप ही हमारे जन्मदाता है, आप ही हमारा पालन पोषण करते हो, हम आपका खाती है। छोटी बेटी से पूछा, बेटी तू किसका खाती है? पिताजी आपका खाती हूँ, आप ही मेरे पालन पोषण करता है। इस प्रकार करते करते राजा ने अपनी 6 पुत्रियों से पूछा, तो उनका यही उत्तर हुआ कि पिताजी हम आपका खाते हैं, आप ही हमारे पालन पोषण करता है। तो राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री बता तो किसका खाता है? हुजूर सरकार आपका खाता हूँ, आप ही हमारे पालन पोषण करता है। मंत्री बताइए प्रजा किसका खाती है? हुजूर आपका खाती है, आप ही हमारे पालन पोषण करता है। इस प्रकार जब सबसे पूछा तो सभी ने यह कहा, महाराज आप ही हमारे पालन पोषण करता है। जो सबसे छोटी बेटी थी, से छोटी बेटी से उस राजा ने पूछा कि बेटी बता तू किसका खाती है, तेरा पालन पोषण करता कौन है? तो बंधुओं सबसे छोटी बेटी ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि पिताजी हमारा पालन पोषण करता तो वो पर ब्रह्म परमात्मा है, वही हमारा पालन पोषण करता है, वही हमारा जीवन दाता है। तो और पिताजी जो ये बहनें, ये मंत्री संतरी सिपाही जो प्रजा है, ये जो कह रही है कि हम आपका खाते हैं, आप हमारा पालन पोषण करता है, ये तो आपके दबाव में कह रही है, ये आपका दिया नहीं खाते हैं, ये तो परब्रह्म परमात्मा का दिया खाते हैं। तो राजा को बड़ा बुरा लगा कि देखो मेरी पुत्री है और मेरी पुत्री मेरी अवहेलना करती है, क्योंकि पद का अहंकार था उसे। तो उस राजा ने क्या किया? उस राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह तो बड़े बड़े राजमहल में राजाओं के साथ में कर दिया, और जो सबसे छोटी बेटी थी, वो सबसे छोटी बेटी का विवाह एक वन में रहने वाले लकड़हारे से कर दिया, जो बीमार रहता था, जिसके हाथ पैर काम नहीं करते थे, उसके साथ बिहा दिया। अब जो बेटी वन में बिहाई गई थी लकड़हारे से, उसका पति बीमार रहता, गोली दवाई लाने के पैसे नहीं, तो बेटी क्या करती? वो बेटी वन में जाती, लकड़ियां काट कर लाती, लकड़ियों को बेचती, और लकड़ियों को बेच करके अपने पति के लिए गोली दवाई लेकर आती, खाने के भोजन की सामग्री लेकर आती और दूध लेकर आती। तो क्या करके अपने पति को भोजन कराती, उसे गोली खिलाती, दवाई खिलाती, और जो दूध बचता उस दूध को वहीं उसकी झोपड़ी के पास में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था, वहाँ उस बचे हुए दूध को उस नाग नागिन के जोड़े को पिला दिया करती। तो एक दिन उस नाग के मन में आया कि ये बड़ी धर्मपरायण है, यदि हम इसे हमारी मणि ले देंगे तो ये आगे चल करके सबका पालन पोषण करेगी, सभी को धर्म की ओर अग्रसर करेगी। तो उस नाग ने वह नागमणि उस बेटी को दे दी। तो बंधुओं उस नागमणि के प्रभाव से वह जो बेटी थी, वह बेटी के पास में ऐश्वर्य बढ़ने लगा, उसके पास में भी बड़ा सा राज घराना खड़ा हो गया। जो उसका पति बीमार रहता था वहां भी स्वस्थ हो गया, वहां भी राजा बन गया और ये रानी बन गई। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने जो भी राह चलते राहगीर होते नगर वासियों के लिए इन्होंने अन्न क्षेत्र प्रारंभ कर दिया। 24 घंटे रसोई चलती है। जैसे हमारे ब्रज भूमि वृंदावन में परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के यहाँ श्री गौरी गोपाल की पावन रसोई चलती है, ऐसी रसोई उस बेटी ने अपने नगर में प्रारंभ कर दी। अब हुआ क्या कि एक दिन
उसी रसोई में सबसे अंतिम ही अंतिम पंक्ति में उसी का बाप और उसकी 6 बहनें खड़ी है। तो वो तो उस बेटी को पहचान ना सके, लेकिन वो बेटी जान गई ये मेरे पिता है। पिता के पास आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ये दुर्दशा कैसे? तो पिता कहने लगा, बेटी मैं क्या वर्णन करूं, जब से तूने मेरे राज्य को छोड़ा तब से शत्रु राजाओं ने राज्य पर आक्रमण कर दिया और पूरा का पूरा राज्य हमसे छीन लिया। और जो ये तुम्हारी बहनें हैं, इन बहनों को भी इनके पतियों ने छोड़ दिया है। लेकिन बेटी तेरा ये ऐश्वर्य कैसे? तेरे पास में ये राज्य संपदा कहाँ से आ गई? मैंने तो तुझे एक जंगल के लकड़हारे से बिहाया था, लेकिन तेरा इतना वर्चस्व कहाँ से आया? लेकिन बेटी ने कहा कि पिताजी मैं तो आपसे पहले से ही कहती आ रही हूँ कि हमारा पालन पोषण करता तो वो पर ब्रह्म परमात्मा है, वही हमारा पालन पोषण करता है, वही हमारा रक्षण करता है। लेकिन आज मैंने परमात्मा के ऊपर विश्वास रखा तो आज उन्होंने मुझे धन धान्य से समृद्ध कर दिया। उस राजा को बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने मेरी बेटी के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया, उसे एक लकड़हारे से बिहा दिया। लेकिन धन्य है वो परमात्मा जिसने मेरी बेटी को आज राज घराने की मालकिन बना दिया। हम अभिमान बड़ा करते हैं। हम अभिमान क्या करते हैं? हम हमारी सुंदरता का अभिमान करते हैं, सुंदरता का अभिमान करते हैं, धन का अभिमान करते हैं और ज्ञान का अभिमान करते हैं। जिस सुंदर काया पर आप खूब क्रीम, पाउडर, लाली, लिपस्टिक ना जाने क्या क्या लगाते हो, इस पर अहंकार करते हो, तो इस शरीर के इस काया की अंतिम समय में बंधु दशा क्या होगी? सुनिए, ध्यान से सुनना कि 4 गजी 4 गजी मंगाया, 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काट की घोड़ी और चारों कोणों आग लगा दियो, फूक दियो जस होए। जिस शरीर पर, जिस काया पर एक भी मच्छर को हमने बैठने नहीं दिया, उस मच्छर को, उस शरीर को, उस चिता के साथ में अंतिम समय क्या किया जाता है? अंतिम दर्शन क्या होता है कि हाट जड़े जो लाकड़ी, केस जले जो घास, और सोने जैसी काया जल गई, कोई ना वे पास। कोई आपके पास आने वाला नहीं है, क्योंकि बंधुओं लंका का राजा रावण, जिसके पास अपार शक्ति थी, अपार ज्ञान था, अपार धन था, लेकिन उसका भी विनाश क्यों गया? उसके विनाश का एक कारण था कि रावण ने अहंकार किया। अहंकार करने से रावण का पतन हो गया। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन से कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम। अहंकार मनुष्य के समस्त गुणों को नष्ट कर देता है। आज व्यक्ति बड़े पद पर जाकर बैठता है तो महाराज अहंकार कर बैठता है।